Hello everyone. Guys, somewhere in the middle of 2021 I remember I had made a video. I think almost 2 साल exactly शायद 2 साल ही हुए हैं उस बात को. Polycab कंपनी was around 1600 रुपये के आसपास जब उस पर हमारी नज़र पड़ी. अभी भी मैं बोलता हूँ इट हैज़ रीच 3500 बट ये स्टॉक डबल से ज़्यादा हुआ है 2 साल में. और मेरा ये था कि 3000 टच होगा विद इन 1.5 ईयर, विद इन 2 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स एक्चुअली मैंने बोला था वीडियो में. बट वो एक्चुअली अगेन 2.5 साल के अंदर ही वो 1600 से डबल होके 3200 तक हो गया. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट KEI. इफ़ यू लुक एट पॉलीकैब वर्सेस KEI, द कंपैरिजन इज़ ऑलमोस्ट फ्यूटाइल. इसमें दोनों में कोई कंपैरिजन है ही नहीं. दोनों कंपनीज़ ठीक लग रही हैं. पॉलीकैब इज़ स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट. अगर आप देखो प्रमोटर होल्डिंग देखो, FIIs की होल्डिंग KEI में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है. पॉलीकैब में 5.5 से 9% तक अब जाके बढ़ी है. PE रेशियो दोनों का सेम है, 43 एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट सेम रेशियो है. लेकिन क्वार्टरली नंबर्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं पर्सनली कांस्टेंट देखता हूँ, ROC एंड ROE पॉलीकैब का थोड़ा ज़्यादा कंफर्टिंग लग रहा है. KEI इज़ द सेकंड इन लाइन, मतलब वो TCS इन्फोसिस जैसी बात हो गई है. बट KEI अच्छा ग्रो कर सकता है, वाई नॉट. लेकिन गाइज एक स्टॉक ने जब 1600 से 3500 तक की चाल आपको दिखाई है, इट इज़ बट नेचुरल कि उसमें PE एडजस्टमेंट होगा बिकॉज उसकी अर्निंग्स बढ़ रही है. एंड रियल इस्टेट जितना ग्रो करेगा, आप घर खरीदो या ना खरीदो, रेंट पे रहो या कहीं ना कहीं तो रहोगे, तो घर के जो एक्सेसरीज़ हैं, जो इसमें पॉलीकैब वायर्स, केबल्स और बहुत सारी चीज़ों में, अभी फैंस और बहुत सारी चीज़ों में उनके प्रोडक्ट्स हैं, एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, वो तो बिकेंगे. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि लोग रियल इस्टेट में DLF वगैरह क्यों जाके लेते हैं. आई मीन आप रिस्क वर्सेस रिटर्न का बेसिक फ्रेमवर्क समझिए गाइस. रिस्क कम रखना है, रिटर्न ज़्यादा बढ़ाना है. DLF के घर बिके या ना बिके, पॉलीकैब की वायर्स बिकेंगी क्योंकि घर उतने हैं हमारे देश में एग्जिस्टिंग. और केबलिंग का काम होगा ही होगा क्योंकि लोग उस तरफ अपने आप को अपग्रेड करेंगे. तो इट्स एक्चुअली अ कंजम्पशन एंड अ कंज्यूमर स्टोरी मोर दैन अ वायर्स एंड केबल स्टोरी. तो इसी वजह से ये स्टॉक डबल हुआ है और इसी वजह से काफ़ी बहुचर्चित स्टॉक रहा है. बट यू नो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पॉलीकैब, टाटा एलेक्सी, वी स्पॉट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज कॉन्स्टेंटली उसी में लीन रहते हैं, उसी को ट्रैक करते रहते हैं कब जाके वो अर्निंग्स मैच हो. अब ऐसे और भी स्टॉक्स हैं, मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा, जो ग्रो कर रहे हैं. बट द प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो PE रेशियो है ना, मैं आज भी मानता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक चीज़ अगर PE रेशियो में ऊपर चली गई, वो ग्रो नहीं कर सकती. जैसे नायका का PE रेशियो आप देखिए 1000 के ऊपर है. आई थिंक 1400 या 1200 कुछ होगा, मैं तो देखता भी नहीं. तो ऐसी कंपनीज़ जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत भूचाल है, मतलब यूजुअली आई डोंट लुक एट कंपनीज अबाव अ PE रेशियो ऑफ 70-80 के ऊपर गए, मतलब भूल जाओ उसको. ROE होना चाहिए ना ग्रोथ के लिए. विथ पॉलीकैब व्हाट यू गेट इज़ कंसिस्टेंट ROCE 20-25%, कंसिस्टेंट ROE 20-25%. कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है. प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र. Stocks mentioned in this video and all videos on the Profit Curve YouTube channel are only for training, educational and entertainment purposes. I'll see you around in the next video very soon.